व्हाट्सएप हैक होने का खबर सामने आया है। रांगलोरुसा के जोसेफ वांगजन, जो कि ओडिशा में नेशनल सर्विस स्कीम का अवार्ड लेने गया हुआ था, तभी उनका पता चला कि उसका व्हाट्सएप हैक हो चुका है। और सिर्फ हैक नहीं हुआ है, व्हाट्सएप हैक करके जोसेफ वांगजन का व्हाट्सएप हैक करके उनके जानने वालों से उसने व्हाट्सएप से पैसा मांगकर भी ले लिया गया है, जिसका खबर सामने आया है। वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। जितने भी वांचो मीडिया के सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आजकल डिजिटल फ्रॉड का कई सारा केस आप लोगों ने सुनने को देखने को मिला होगा। तो ठीक इसी तरह ये केस डिजिटल फ्रॉड का हमारे यहाँ भी पहुँच चुके हैं कि हाल ही में जोसेफ वांगजन, जो रांगलोरुसा से ओडिशा में नेशनल सर्विस स्कीम का अवार्ड लेने गया था, तभी उनको पता चला कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है और उनसे बहुत सारे लोगों के पैसा मांगकर ले लिया गया है। तो तभी वो ओडिशा जा रहे थे, तो तभी उनको पता चला कि उसका व्हाट्सएप हैक हो गया। और जब उनके दोस्तों ने उससे पैसा जब वापस मांगे, तब उनको पता चला कि ये मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है। तो चलिए डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पिछले कल हमें उनके चाचा द्वारा हमको ये खबर दिया गया था कि इसको वांचो मीडिया के जरिए फ्लैश करें, आप लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। तो मैं पिछले कल ही रात में यहाँ पहुँचा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बिजी था तो और ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह की खबरों में इसको आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये जोसेफ वांगजन एक रांगलोरुसा का है। CKNKS फाउंडेशन नेशनल कमिटी इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस नेशनल स्टार इंस्पिरेशन सोशल आइकन अवार्ड 2024, मिस्टर जोसेफ वांगजन सोशल एक्टिविस्ट, ये रांगलोरुसा से, जो कि इसका अवार्ड लेने के लिए उसको ओडिशा में बुलाया गया है। तो वहाँ जा रहे थे नेशनल स्कीम सर्विस का अवार्ड, तो तभी उनको रास्ता में उसका दोस्तों ने उसे जब पैसा मांगा, तब उनको पता चला कि उसका व्हाट्सएप हैक हो गया है और उनसे पैसा ले लिया गया है उनका नाम से। ये उनका चाचा ने मुझे कल खबर दिया था। तो ये है, और अधिक डिटेल जानकारी के लिए मैं उससे कांटेक्ट करके देखता हूँ कि उससे कॉल लगता है कि नहीं। जोसेफ वांगलो सेव कर लेता हूँ उसका नंबर पहले। फिलहाल वो बिजी होंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसे कांटेक्ट करके डिटेल जानने की। कॉल तो लग रहा है पर रिसीव होगा या नहीं। आप जिस व्यक्ति को कॉल का ये व्हाट्सएप नंबर यही है, तो शायद हैक होने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। मेरा अननोन नंबर है, उसका नंबर था नहीं मेरे पास और शायद उनके पास नहीं होंगे। तो उनके चाचा से ही हम कॉल करके एक बार बताते हैं। मेरा नंबर उसके पास नहीं है, शायद मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, अननोन नंबर है ना। बोले नगामी सेमला को चाहे ताम को ले चकलंगा बा मेरा फ्री होना था। तो चलिए उसके चाचा के द्वारा, उसके अंकल के द्वारा उसको मेरा नंबर सेव कर दिया गया है, शायद वो कॉल करेंगे जब हम बात करेंगे उससे। तो इस तरह से आजकल ढेर सारे सोशल मीडिया में फ्रॉड होने का, कभी तो फेसबुक हैक होने का, कभी तो यूट्यूब हैक होने का, कभी तो फ़ोन नंबर्स हैक होने की, कभी तो व्हाट्सएप हैक होने की खबरें सामने कंटिन्यू आने को मिलता है। इसका आप सबने हर दिन हर रोज़ ये खबर सुनता होगा। तो आज ये चीज़ हैकर जो है हमारे यहाँ तक पहुँच चुका है, जो कि एक कोने जगह है। पहले दिल्ली मुंबई में शहरों में सुनता था, जैसे दिल्ली में, मुंबई में ये हुआ, झारखंड में वो हुआ, बिहार में ये हुआ, यूपी में ये हुआ, लेकिन ये हैकर जो है अभी हम लोगों को भी नहीं छोड़ा है। नॉर्थ ईस्ट पे ये कोने, अरुणाचल
इंडिया का लास्ट बॉर्डर तक आ पहुंचा ये हैकर। और कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल भी आया था कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। आपने पिछले कल रात लोन अप्लाई किया था जिसका 2 लाख एबव का लोन जो है अप्रूव हो गया है, जबकि मैंने कभी लोन अप्लाई किया ही नहीं, जिसका भी हम फुटेज हम लास्ट में हम चलाएंगे। तो इस तरह से कॉल आते हैं आजकल फ्रॉड का। बहुत सारे फ्रॉड स्टार है। साइबर क्राइम अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट का भी बहुत ज़्यादा सामने देखने को मिलता है। कुछ लोग जो है अपना लापरवाही की वजह से भी होता है। कुछ जो है जितना भी सावधानी बरसो, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम क्रिमिनल लोग है, अंदर तक घुस के वो क्राइम करता है किसी तरह से भी। पता नहीं हमारा साथ में कब क्या हो जाए। आजकल का डिजिटल क्राइम फ्रॉड स्टाइल लोग बहुत सारा निकल गया है। पुलिस से भी आगे चोर है अभी बढ़ रहे हैं आजकल के डिजिटल लाइफ में। तो जितना हो सके हमें सावधानी बरतनी है। जितना हो सके अपने फ़ोन को अनजान शख्स को नहीं देना है कभी भी। कोई भी अगर इमरजेंसी कॉल करने मांगते हैं तो भी अपने हाथों से ही कॉल करके उसको बात करने दीजिएगा। फिर तुरंत सामने में आप रहना है, दूर नहीं जाना है। या फिर किसी जानने वाला को भी जानने वाला को भी आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक ये फ़ोन ले जाने नहीं देना है, जिससे आप भरोसा नहीं करता हो। और अभी हाल ही में कल परसों सुना ही था अभी डिजिटल अरेस्ट का, वो भी बड़े बड़े लोगों का। इतने ऑफिसर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर्स, जानने वाले पढ़े लिखे लोग, वो भी इस डिजिटल क्राइम का अंदर में झूठना पड़ा है। तो जितना हो सके हमें ही अभी सावधानी बरतनी है। और ख़ासकर जो फ़ोन यूज़ करने वाले लोग, आपको हर तरह की हमें कंपनी की तरफ से फ़ोन को सिक्योर रखने के लिए जो अपडेट देते हैं, उसको हमें करना होगा उसको। जैसे कि फेसबुक अगर आप लॉगिन करता है तो उसमें ढेर सारा गाइडलाइंस होते हैं, इसका फॉलो करना जानना होगा। सिर्फ यूट्यूब खुलने से आपको उसका कैसे सिक्योर रखना है उसका भी ऑप्शन देता है, ताकि हैक ना हो फ्यूचर में। तो उसी तरह से व्हाट्सअप खोलते वक्त भी व्हाट्सअप का सिक्योर कैसे रखना है, हैकर लोग से कैसे बचाना है, इसका भी ऑप्शन बताते हैं। उसका भी आप क्लिक करना है, उसको कैसा सेटिंग्स रखना है। तो आजकल ज़्यादातर लोग तो ये सब टेक्निकली मालूम नहीं होता है। सेटिंग्स सब बहुत ज़्यादा फीचर है इसमें फ़ोन में, तो ये सब मालूम नहीं होता है, जिसका वजह से भी हैकर लोग आसानी से हैक कर लेता है। तो ये है माजरा। तो चलिए उसका फ़ोन का इंतज़ार करते हैं अभी फ़िलहाल। हेलो। हाँ, क्या क्या हुआ बोला है? ये रिकॉर्डिंग में है, डायरेक्ट मीडिया में जाएगा। हाँ, कैसा व्हाट्सएप हैक हुआ है, कितना पैसा लिया है अभी तक? ये जब हम 10 तारीख में ओडिशा के लिए निकल रहा था जी, तो ये ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद थोड़ा देर के बाद मेरा व्हाट्सएप लॉक हो गया मतलब। अच्छा। मेरा व्हाट्सएप हम ही नहीं था, हम चलाने नहीं कर रहे, मतलब डायरेक्ट लॉक हो गया मेरा। उसके बाद 10 तारीख को मेरा ब्लॉक हो गया था और 11 तारीख को ऐसे 12:30 और 11:30 के बीच में मेरा डॉक्टर साहब को कॉल किया कि जैसे इतना इमरजेंसी है कि आपका पैसा मांगने की पैसा की जरूरी है, बोलते आपको कॉल है। मतलब सरप्राइज हो गई यहाँ पे कॉल आपको डेट किया है कि तो आपको किससे बेसिस आएगा हो। फिर अगर उसको कॉल कर रहे आपको ऐसे 4-5 आदमी ने फोन किया है तो हमको मालूम हो कि किसी ने मेरा व्हाट्सएप अकाउंट को हैक हो गया होंगे। उसके बाद कंटिन्यू मेरा कॉल आया है। अभी कितने लोगों से पैसा मांग लिया होगा, कुछ पता चला है ऐसा एग्जैक्टली? तो अभी तक तो हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर एक लड़का है मेरा दोस्त, शिलोंग में मिला था। वो लड़का ने 30,000 दिया, 31 था।
छाती target दिया है, तो फिर हमको कॉल किया है, जो सब आपको इसका मिला है, आपको छाती target दे दिया और भी देने नहीं सकता है वो। तो हम बोले हम तो आपसे पैसा मांगा है, तो आप किससे दिया है वो? ओके। जो बाकी मालूम है कि मेरा वाट्सएप हैक हो गया, वो भी उसको बताया, तो वो भी सरप्राइज हो गया। तो हमको बोल रहा था, हमको तो बहुत जरूरी था, आपको तो आपका एमआईसी है, वो हम दे दिया मुझे। तो वो बोला कंप्लेंट देगा मुझे, तो हम बोले दे दो, हमने दिया नहीं तो आप दे सकते हो मुझे, तो वो दे दिया, बता रहा था हमको। तो आपका तरफ से अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज किया है? हाँ, जनवरी में दिया था, ये 10 तारीख को 11 तारीख को दिया था। हाँ। तो अभी तो हम बाहर गए, तो हमसे डायरेक्टली जो पुलिस स्टेशन जैसे क्या आ रहे, तो हम मेरा अंकल को बोला था जाने के लिए। ऐसा हो गया मुझे। अच्छा, होगा, ठीक है। तो आजकल के बीच में कोई कॉल आया ऐसा आपका नंबर से, कोई पैसा मंगाओ किसी से? सर आपका पाया था। ओके। पैसा दिया है ऐसा नहीं बोले, वो लोग बता रहा था आपने रिवाइज किया क्या पैसा दिए होंगे। होगा, ये हम अपना वांचो मीडिया में आपका मैसेज पहुंचा देंगे लोगों तक जहाँ तक सकेगा। तो बाकी और आप भी जितना हो सकेगा मैसेजर के द्वारा आपका दोस्तों को मैसेज दे दीजिएगा कि इस तरह से हो रहा है, कि अभी तक व्हाट्सएप में कोई ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, चलिए ठीक है, जब आएंगे फिर मिलेंगे, फिर आप जहाँ आएंगे। चलिए, थैंक यू। तो इस तरह से हुआ है, ये जोसेफ बंजन उड़ीसा जा रहे थे। जब उनको 10 तारीख को जब उन्होंने रेलवे स्टेशन जब पहुंचा, तो डायरेक्ट उसका व्हाट्सएप जो है लॉक हो गया है। तो उसका नेक्स्ट दिन जब उड़ीसा पहुंचने के बाद जब उनका दोस्तों का जब कॉल आया कि आपने जो पैसा मांगा है हमने दे दिया है, तो अब बाकी दोस्तों ने भी उनको कॉल किया है कि आपका क्या ज़रूरी पड़ गया जो पैसा मांग रहे हैं। तब उनको पता चला कि वाह, हमने तो पैसा कभी मांगा नहीं। तो इस तरह से अभी उनके व्हाट्सएप हैक करके हैकर लोगों ने अभी कई तरह की अभी कल रात तक कॉल आ रहा है, बोला है उसका कि उसका तरह व्हाट्सएप से किसी से पैसा मांगने की। तो इस तरह से अभी फ्रॉड हो रहा है। तो इन सब से सिक्योर होना है। इसमें जितने भी, खास करके जितने भी जोसेफ को जानने वाले हैं, जोसेफ का दोस्ती यारी लोग, आप लोगों को अभी ये जितने भी वांचो मीडिया के सब्सक्राइबर सपोर्टर्स हैं, आप लोग ये वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि जोसेफ के जानने वाले दोस्तों तक पहुंचे कि उसका व्हाट्सएप जो है हैक हो चुका है। अभी कल रात तक उनको कॉल आ रहा है कि उनका व्हाट्सएप के द्वारा दोस्तों से पैसा मांगा जा रहा है। तो ये है, और उन्होंने ये कहा कि ये एफआईआर दर्ज कर लिया गया है कानूबरी पुलिस स्टेशन में, जो कि वो इस जुरिडिक्शन के अंदर पड़ता है। तो उनके अंकल के द्वारा खबर भेज के उसने अभी तक एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है। तो आगे उसका यहाँ वापस लौटने के बाद हम दोबारा आप लोगों से रूबरू कराएंगे। आज के लिए इतना ही। सिक्योर रहिएगा, आप सब होशियार रहिएगा फ्रॉड से, इंटरनेट फ्रॉड स्टार लोगों से। इस तरह की कई तरह की फ्रॉड होने के खबर सामने आती है, जिसका हर कोई बराबर जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। और हमें देखने को मिलता है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारे लड़के अभी कई तरह की गैम्बलिंग को लेकर शेयर करते हैं, कई तरह की इंटरनेट लिंक शेयर कर देते हैं। ये सब नहीं करना है जब तक कि कोई ऑफिशियल कोई पेज ना हो, कोई ऑफिशियली कोई ऐप ना हो। इन सबको कोई उल्टा सीधा चीज़ें आप लोग नहीं करना है। जैसे कि अभी 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी का ऑफर में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा दे रहा है, इतना इंटरनेट फ्री दे रहा है बोल के क्या अनेक प्रकार की जो फ्री वाला चीज़ों को बहुत सारे लड़का लोग अभी भी शेयर करता है। ये अपने आप को बुर्बक मत बनाओ। ये सब फ्रॉड लोगों की ऐप होती है, फ्रॉड लोगों की लिंक होती है। कहीं आपका वजह से सारा का सारा सब ना फंस जाए। कोई भी ऐसा चीज़ शेयर मत करो व्हाट्सएप पे। अभी तक भी शेयर करता है, कल रात को भी हमने देखा है किसी ने शेयर किया हुआ है, लेकिन हम कभी समझाते बोर हो गया। अभी तो
फिर भी नहीं समझता है, कमेंट करने से भी खराब पाता है। बहुत सारे बुर्बक लोग हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे बुर्बक लोग हैं जो फ्रॉडस्टर लोगों की इस तरह की अलग अलग प्रकार के लिंक शेयर करते रहते हैं। अभी भी सुधर जाओ। चलिए, पिछले 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था कि मेरा जहाँ मैंने लोन अप्लाई किया है, जो कि मैंने अप्लाई किया ही नहीं था, जिसका भी कॉल आया कि आपका लोन आ गया है, अप्रूव हो गया है। तो कैसे, मैंने पूछा तो उसने कहा फेसबुक के ज़रिए आपने मैसेज किया था। तो पागल है क्या कोई बैंक वाले जो मैसेज देगा और लोन अप्रूव हो जाएगा? देख लीजिए कैसे बात हुआ था। मेरे और से तो नहीं कि आपका नंबर से इस लोन अप्लाई हुआ है हमारे बैंक में, इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ जनाब। कौन से बैंक है आपका जी? ये अलखेर बैंक है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बैंक है जनाब। बाप रे, बहुत दूर है। क्या? काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, मैं कैसे अप्लाई करूँगा? आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे फेसबुक या गूगल में देखकर? ना, तो क्या वैसे आप लोग लोन दे देते हैं? चलिए, अब आप अप्लाई ही नहीं किए तो फिर प्रोसेस में क्या बताओ जनाब? वैसे आप लोग लोन दे देते हैं? मिलेगा तो क्यों नहीं लोन मिलेगा जनाब। कितने से कितना तक की? 50,000 से 25 लाख तक लोन देती है जनाब। 50,000 से 25 लाख। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है? आप पहले अप्लाई करिए तब ना। उसका लिंक मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा? आप वीडियो देखिए, वीडियो नहीं देखे हैं अप्लाई करने समय? ना। तो वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं। तो ये है फ्रॉड वाला कॉल। हर बीच में इस तरह की कॉल आते रहता है। फ्रॉड बोल रहे हैं कि पिछले कल रात मैंने लोन अप्लाई किया है ऑनलाइन, जिसमें आपका लोन 2 लाख का लोन अप्रूव हो रहा है, जबकि मैंने किया ही नहीं।